इंडिया का कल्चर बहुत ही रिच और वाइब्रेंट है। ये प्राचीन सभ्यताओं और अलग अलग परंपराओं का देश है। हजारों सालों से इंडिया कल्चर्स, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस और आर्ट फॉर्म्स का मेल्टिंग पॉट रहा है। इस अनोखे मिश्रण से एक ऐसा समाज बना है जो बहुत ही फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स है। इंडियन कल्चर अपनी हिस्ट्री में गहराई से जड़ा हुआ है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फली फूली। इसने इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर और फिलॉसफी के विकास की नींव रखी। सदियों से इंडिया ने कई साम्राज्यों और राजवंशों का उदय और पतन देखा, जिनमें से प्रत्येक ने कल्चरल लैंडस्केप पर अपनी छाप छोड़ी। उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय समुद्र तटों तक इंडिया डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर्स का देश है। ये जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी देश भर में कल्चरल वेरिएशंस में दिखाई देती है। हर रीजन के अपने यूनिक कस्टम्स, ट्रेडिशंस और बिलीफ्स हैं जो इंडियन कल्चर की रिचनेस और कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं। इंडिया की कल्चरल हेरिटेज सदियों से विभिन्न सभ्यताओं के साथ इंटरैक्शन से बनी है। आर्यों, यूनानियों, फारसियों, मुगलों और अंग्रेजों के आगमन ने इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज और क्विजीन पर एक अमिट छाप छोड़ी है। कल्चर्स के इस फ्यूजन ने इंडियन कल्चर को इसका डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर दिया है। इंडियन कल्चर में परिवार का सेंट्रल रोल है। इसे सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई माना जाता है और यह समाज का आधार बनाता है। इंडियंस में फैमिली वैल्यूज की स्ट्रॉन्ग सेंस होती है। एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट, बच्चों का अपने माता पिता के प्रति प्यार और स्ट्रॉन्ग किनशिप बॉन्ड्स पर जोर दिया जाता है। जॉइंट फैमिलीज, जहां कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, कभी इंडिया में आम बात थी। हालांकि न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन बयात रहा है, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। रिश्तेदार अक्सर एक दूसरे के करीब रहते हैं और क्लोज टाइज बनाए रखते हैं। इंडियन फैमिलीज में एल्डर्स का बहुत सम्मान किया जाता है और डिसीजन मेकिंग में उनका सिग्निफिकेंट रोल होता है। उनकी विजडम और एक्सपीरियंस को महत्व दिया जाता है और इंपॉर्टेंट मैटर्स पर उनकी राय ली जाती है। बच्चों को अपने एल्डर्स का सम्मान करना और उनका गाइडेंस लेना सिखाया जाता है। अरेंज मैरिजेस का कॉन्सेप्ट अभी भी इंडिया में प्रचलित है, हालांकि लव मैरिजेस तेजी से कॉमन हो रही है। शादियों को एक पवित्र बंधन माना जाता है और अक्सर दूल्हा दुल्हन की सहमति से परिवारों द्वारा तय की जाती है। शादी के जरिए फैमिली टाइज और मजबूत होती है। ट्रेडिशनल इंडियन कपड़े देश की कल्चरल हेरिटेज का एक वाइब्रेंट एक्सप्रेशन है। एलिगेंट साड़ी से लेकर ग्रेसफुल कुर्ता पायजामा तक हर गारमेंट रीजनल कस्टम्स और ट्रेडिशंस को दर्शाता है। साड़ी बिना सिले हुए कपड़े का एक लंबा ड्रेप शायद सबसे आइकॉनिक इंडियन गारमेंट है। इसे पूरे इंडिया में महिलाएं पहनती हैं। ड्रेपिंग स्टाइल्स और फैब्रिक्स में वेरिएशंस रीजनल डाइवर्सिटी को दर्शाती है। साड़ी को अक्सर इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी, मिरर वर्क या अन्य एम्बेलिशमेंट से सजाया जाता है। इंडिया में पुरुष ट्रेडिशनली कुर्ता पायजामा पहनते हैं, ढीली ढाली ट्यूनिक के साथ ढीले ट्राउजर्स। कुर्ता शॉर्ट या लॉन्ग हो सकता है और अक्सर कॉटन या सिल्क का बना होता है। धोती पुरुषों के लिए एक और ट्रेडिशनल गारमेंट बिना सिले हुए कपड़े का एक लंबा टुकड़ा है, जिसे कमर और पैरों के चारों ओर लपेटा जाता है। ट्रेडिशनल इंडियन ज्वेलरी पोशाक को पूरा करती है और ओवरऑल एलिगेंस में इजाफा करती है। इलैबोरेट गोल्ड नेकलेसेस से लेकर डेलिकेट सिल्वर ईयरिंग्स तक इंडियन ज्वेलरी अपने इंट्रिकेट डिजाइन्स और क्राफ्ट्समैनशिप के लिए जानी जाती है। हर रीजन की अपनी यूनिक ज्वेलरी ट्रेडिशंस हैं, जो लोकल कस्टम्स और बिलीफ्स को दर्शाती है। इंडिया त्योहारों का देश है, जहां साल भर सेलिब्रेशंस होती रहती है। ये त्योहार देश की कल्चरल डाइवर्सिटी और रिलीजियस हार्मनी का एक वाइब्रेंट एक्सप्रेशन है। दिवाली, रोशनी का त्योहार, इंडिया में सबसे ज्यादा मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और दिए जलाकर, पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर मनाया जाता है। होली, रंगों का त्योहार, एक खुशी का अवसर है, जहां लोग एक दूसरे पर रंगीन पाउडर और पानी फेंककर जश्न मनाते हैं। ईद उल फितर, रमजान के अंत का प्रतीक, इंडिया में मुसलमानों के लिए एक इम्पोर्टेंट त्योहार है। ये प्रार्थना, दावत और गरीबों को दान देने का समय है। रक्षाबंधन भाई बहनों के बीच के बंधन का जश्न मनाता है, जिसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई पर एक पवित्र धागा बांधती हैं। ये त्योहार लोगों को एक साथ लाते हैं, कम्युनिटी की भावना और शेयर्ड आइडेंटिटी को बढ़ावा देते हैं। ये इंडियन कल्चर का एक अभिन्न अंग है,
जो देश की रिच ट्रेडिशंस और बिलीफ्स को दर्शाते हैं। सेक्शन 5 आध्यात्मिक विरासत, धर्मों का पालना। इंडिया को अक्सर धर्मों का पालना कहा जाता है क्योंकि ये हिंदुत्व, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म का जन्म स्थान है। इन धर्मों ने न केवल इंडियन कल्चर को आकार दिया है बल्कि दुनिया भर में अपना प्रभाव भी फैलाया है। प्रमुख धर्मों में सबसे पुराना हिंदू धर्म लाखों इंडियंस के लिए जीवन जीने का एक तरीका है। ये धर्म यानी धार्मिकता, कर्म यानी कर्म और उसके परिणाम, और मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पर जोर देता है। सिद्धार्थ गौतम द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म अहिंसा, करुणा और ज्ञान प्राप्ति पर जोर देता है। जैन धर्म, एक और प्राचीन भारतीय धर्म, अहिंसा, आत्म अनुशासन और आध्यात्मिक मुक्ति की खोज पर जोर देता है। पंजाब में स्थापित सिख धर्म सभी मनुष्यों की समानता और दूसरों की सेवा के महत्व की शिक्षा देता है। ये धर्म सदियों से इंडिया में सद्भाव से साथ साथ रहे हैं, जो देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि में योगदान करते हैं। इन्होंने इंडियन कला, वास्तुकला, साहित्य और दर्शन को प्रभावित किया है, इसके लोगों के मूल्यों और विश्वासों को आकार दिया है। सेक्शन 6 वास्तुकला के चमत्कार, मंदिर और महल। इंडिया वास्तुकला के अजूबों का खजाना है, प्राचीन मंदिरों से लेकर शानदार महलों तक। ये संरचनाएं पूरे इतिहास में भारतीय वास्तुकारों और कारीगरों के कौशल और कलात्मकता को प्रदर्शित करती हैं। ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में इसे बनवाया था। यह प्यार और बिछड़ने का एक स्थायी प्रतीक है। अपनी जटिल नक्काशी के लिए जाने जाने वाले खजुराहो मंदिर इंडिया के वास्तु कौशल का एक और उदाहरण है। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर अपने विशाल गोपुरम और रंगीन मूर्तियों के साथ दक्षिण भारत की कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर सिखों के लिए पवित्र, अपने आश्चर्यजनक सुनहरे गुंबद और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। ये स्थापत्य चमत्कार न केवल पूजा स्थल या निवास है, बल्कि सांस्कृतिक स्थल भी है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये इंडिया के समृद्ध इतिहास और कलात्मक विरासत के प्रमाण हैं। सेक्शन 7 प्रदर्शन कला, नृत्य, संगीत और कहानी सुनाना। इंडिया में प्रदर्शन कलाओं की एक समृद्ध परंपरा है, जिसमें नृत्य, संगीत और कहानी सुनाना इसकी सांस्कृतिक बनावट में अभिन्न भूमिका निभाते हैं। ये कला रूप पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, प्राचीन कहानियों और परंपराओं को संरक्षित करते हैं। शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूप जैसे भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी अपनी कृपा, सटीकता और कहानी कहने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। प्रत्येक नृत्य रूप की अपनी अनूठी शैली, वेशभूषा और प्रदर्शनों की सूची होती है, जो क्षेत्रीय विविधताओं को दर्शाती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत रागों और तालों पर आधारित है। यह जटिल और भावुक दोनों है, जिसमें मुखर और वाद्य संगीत एक दूसरे के पूरक हैं। सितार, तबला और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र भारतीय शास्त्रीय संगीत के अभिन्न अंग हैं। कहानी सुनाने की परंपराएं जैसे केरल में कथकली और कर्नाटक में यक्षगान, महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं को सुनाने के लिए नृत्य, संगीत और संवाद का मिश्रण करती है। ये प्रदर्शन देखने में मनोरम है और भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सेक्शन 8 पाक कला, स्वादिष्ट व्यंजनों का सफर। भारतीय व्यंजन अपनी संस्कृति की तरह ही विविध हैं। प्रत्येक क्षेत्र अपने अनोखे स्वाद और पाक परंपराओं का दावा करता है। मसालेदार करी से लेकर मीठे व्यंजनों तक भारतीय भोजन एक संवेदी आनंद है। उत्तर भारतीय व्यंजन अपनी समृद्ध ग्रेवी, तंदूरी व्यंजन और डेयरी उत्पादों के उपयोग के लिए जाना जाता है। बटर चिकन, बिरयानी और नान लोकप्रिय उत्तर भारतीय व्यंजन हैं। दक्षिण भारतीय व्यंजनों की विशेषता चावल, दाल, नारियल और इमली का उपयोग है। इडली, डोसा और सांबर दक्षिण भारतीय व्यंजन है। भारतीय भोजन अपने मसालों के उपयोग के लिए जाना जाता है, जो न केवल स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि औषधीय गुण भी रखते हैं। हल्दी, जीरा, धनिया और मिर्च पाउडर भारतीय खाना पकाने में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले मसाले हैं। भारतीय मिठाइयां भी उतनी ही विविध हैं। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशेषताएं हैं। गुलाब जामुन और रसगुल्ले से लेकर लड्डू और बर्फी तक भारतीय मिठाइयां दूध, चीनी, मेवा और मसालों से बनाई जाती हैं।
सेक्शन 9 निष्कर्ष अनेकता में एकता। इंडिया की सांस्कृतिक विरासत अनेकता में एकता की स्थायी भावना का प्रमाण है। अपनी विशालता और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद इंडिया अपने साझा मूल्यों, परंपराओं और विश्वासों से एकजुट रहता है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है, समावेशिता और सहिष्णुता के भारतीय लोकाचार को दर्शाती है। इंडिया ने हमेशा विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोगों का स्वागत किया है। इस प्रक्रिया में अपनी सांस्कृतिक टेपेस्ट्री को समृद्ध किया है। जैसे जैसे इंडिया 21वीं सदी में आगे भी आज रहा है, इसकी सांस्कृतिक विरासत विकसित हो रही है और बदलते समय के साथ ढल रही है। हालांकि परिवार के मूल मूल्य, बड़ों का सम्मान, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक सद्भाव भारतीय समाज में गहराई से समाये हुए हैं। इंडिया की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत अपने लोगों के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। यह देश के लंबे और गौरवशाली इतिहास और अनेकता में एकता की स्थायी भावना का प्रमाण है।